श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक, अध्याय सेकेंड, श्लोक नंबर 38। श्लोक है दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक। श्लोक है सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। श्लोक दोबारा। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। संधि विच्छेद श्लोक का सुख दुःखे समे कृत्वा, संधि विच्छेद श्लोक का सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततः युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। संधि विच्छेद दोबारा देखिए। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततः युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। शब्दों का अर्थ देखते हैं अभी। सुख दुःखे अर्थात सुख दुख को, लाभालाभो अर्थात लाभ हानि को, जया जयो अर्थात जय पराजय को, समे कृत्वा अर्थात समान मान करके, ततः अर्थात बाद में, युद्धाय अर्थात युद्ध के लिए, युज्यस्व अर्थात तैयार हो जा, एवं अर्थात ऐसे, पापम अर्थात पाप, न अवाप्स्यसि अर्थात नहीं लगेगा। शब्दों का अर्थ दोबारा। सुख दुःखे अर्थात सुख दुख को, लाभालाभो अर्थात लाभ हानि को, जया जयो अर्थात जय पराजय को, समे कृत्वा अर्थात समान मान करके, ततः अर्थात बाद में, युद्धाय अर्थात युद्ध के लिए, युज्यस्व अर्थात तैयार हो जा, एवं अर्थात ऐसे, पापम अर्थात पाप, न अवाप्स्यसि अर्थात नहीं लगेगा। अभी श्लोक का अर्थ देखते हैं। सुख दुख को, लाभ हानि को, जय पराजय को समान मान करके बाद में युद्ध के लिए तैयार हो जा, ऐसे पाप नहीं लगेगा। जैसे कल के श्लोक में भगवान ने अर्जुन को इस बात का उमंग उत्साह दिला करके बोला कि अगर इस युद्ध में हौसले से लड़ते लड़ते मौत पाई तो भी स्वर्ग को पाएगा, और जीत गया तो भी धरनी को भोगेगा। इसीलिए ही निश्चय करके उठ खड़ा हो। अर्थात युद्ध करने से ये दोनों फायदे बताए कि अगर लड़ते लड़ते मर भी जाते हैं तो भी स्वर्ग मिलेगा, और
जीत जाते हैं युद्ध में तो भी धरनी का राज्य मिलेगा, इसलिए दोनों तरफ से फायदा ही है। ऐसे समझाते हुए भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए निश्चय करके युद्ध शुरू करने के लिए बोला और साथ में आज के श्लोक में जो बात बताई है कि युद्ध के परिणाम को समान मानना है, अर्थात युद्ध का जो भी परिणाम होगा उसके लिए हार हो जीत हो या जो भी हो प्राप्ति, उसमें सुख को दुख को लाभ हानि जय पराजय को समान मान करके युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऐसे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि युद्ध के लिए अर्जुन एक तो देहधारियों के लगाव के कारण, सगे संबंधियों के मोह के कारण भी पीछे हट रहे थे, अपने गुरुजनों के सम्मान के कारण भी पीछे हट रहे थे, हिंसा होने की बात से भी पीछे हट रहे थे। तो इसीलिए अर्जुन को ये बात बताई कि जो भी उसका रिजल्ट होगा, युद्ध का जो भी परिणाम निकलेगा, वो सब में समान रह करके युद्ध के लिए तैयार हो जा। एक बार इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। सुख दुख को, लाभ हानि को और जय पराजय रूप इन सभी सांसारिक द्वंद्वों को समान मान करके स्वयं स्थिर हो, बाद में धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऐसे देहधारियों के बेलगाव में रहने से आत्मा को पाप नहीं लगेगा। अर्थ दोबारा देखिए, सुख दुख को, लाभ हानि को और जय पराजय रूप इन सभी सांसारिक द्वंद्वों को समान मान करके स्वयं स्थिर हो, बाद में धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऐसे देहधारियों के बेलगाव में रहने से आत्मा को पाप नहीं लगेगा। ये जो आत्मा को पाप नहीं लगेगा, ये जो बात बोली है, इससे संबंधित ही 18वें अध्याय का 17वें श्लोक का रेफरेंस दिया है। अध्याय 18 श्लोक नंबर 17 का रेफरेंस दिया हुआ है, एक बार उसे भी देखिए। 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। इस श्लोक में ये बात बोली है। 18वें अध्याय का 17वां श्लोक है, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। इसमें ये बात बताई हुई है, जो खास इस नीचे मुरली पॉइंट लिखा है, पाप शिव तो विनाश उस शंकर से कराते हैं जिस पर कोई पाप न लगे। अर्थात इसके भावार्थ में ये बात बोली हुई है कि जिसमें अहंकार भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि एक प्रभु के सिवाय संसार में कहीं भी लिप्त नहीं होती है, और वह देहासक्त नास्तिक लोगों को कल्पांतकालीन महाविनाश में मारकर भी नहीं मारता और न बंधायमान होता है। अर्थात यहाँ जो शंकर की स्टेज है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, उसमें बुद्धि लगी हुई है और कोई भी देहधारियों में अटैचमेंट नहीं है। इसीलिए ही वो जो महाविनाश का कार्य शंकर के द्वारा होता है, उसके बावजूद भी उनको पाप नहीं लगता है। तो इसीलिए उसी श्लोक के रेफरेंस में यहाँ ये बात अर्जुन को समझाई है कि युद्ध के परिणाम के लिए नहीं सोचना है, दोनों में समान रह करके। खास यहाँ ये बात बताई कि ऐसे देहधारियों के बेलगाव में रहने से आत्मा को पाप नहीं लगेगा, और साथ में युद्ध के परिणाम में संसार में अस्थिरता क्यों आती है? अस्थिरता तब आती है जब
ये जो 3 शब्द यहाँ बताए हुए हैं, सुख दुख को, लाभ हानि को, जय पराजय को, अर्थात मनुष्यों की एक मानसिकता होती है कि हर बात का रिजल्ट या प्राप्ति की अपेक्षा रखते हैं, और जब वो नहीं होता है तो मन में अस्थिरता आ जाती है। इसीलिए ही यहाँ ये बात खास बताई कि युद्ध का जो भी परिणाम होगा उसमें सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय रूप इन सभी सांसारिक द्वंद्वों, अर्थात ये जो 2 प्रकार की बातें निर्माण होने के कारण अस्थिरता आती है, 2 बातों के कारण, तो परिणाम की अपेक्षा रखते हैं और उसके कारण ही अस्थिरता होती है। तो यही बताया कि इन सभी सांसारिक द्वंद्वों को समान मान करके स्वयं स्थिर हो, बाद में धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जा। अर्थात ये सारी बातों की अपेक्षा नहीं रखना है, दोनों भी, चाहे सुख मिले या दुख मिले, लाभ हो चाहे हानि हो, जय हो या पराजय हो, दोनों में समान रह करके अपने मन को स्थिर रख करके बाद में धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जा। और साथ ही में जो मोह है देह के संबंधियों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, तो उसमें भी बताया कि बेलगाव रहने से आत्मा को पाप नहीं लगेगा। इसी से संबंधित इसी अध्याय में एक श्लोक है, जिस श्लोक के बारे में ज्यादातर भक्ति मार्ग से ही सभी श्लोक को जानते हैं, जो बोला हुआ है, कर्मणे वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता का ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, अध्याय 2 का ही 47 नंबर श्लोक। इसमें ये जो बात आई हुई है कि तेरा कर्म योग में ही अधिकार है, फल में नहीं, इसलिए कर्म फल का कारण मत बनो। इसका मतलब यही बात कि सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, अर्थात जो भी बातें हैं उन सब में समान रहना है, कर्म करना है, लेकिन उसके फल की अपेक्षा नहीं रखनी है। इसी के लिए ही इसके पहले भी हमने 2 अध्याय में एक श्लोक और देखा है, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह। इसमें भी ये बात आई कि सर्दी गर्मी, अर्थात जो भी विषय है इन सब में भी समान रहना है। ऐसे ही और एक बात इसी अध्याय में आई हुई है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सारी बातों में समान रहना ही वास्तव में योग है। दूसरे अध्याय का ही 48वां श्लोक, इसमें भी यही, इसी से समानांतर का ये श्लोक है। इसमें ये बात बताई है कि आसक्ति त्याग कर सफलता असफलता में समान रह करके इन द्वंद्वों से परे होना ही समत्व ही योग कहा जाता है। अर्थात कोई भी बात में धर्म युद्ध तो करना है, लेकिन उसमें कोई भी प्रकार के रिजल्ट की अपेक्षा नहीं रखनी है। दोनों में समान रह करके अगर युद्ध करेंगे तो उसी में ही प्राप्ति होगी, क्योंकि जो योगी है, ये युद्ध तो इसीलिए सिखाया जा रहा है अर्जुन को, कर्म योगी बन करके मन बुद्धि को स्थिर जितना करेंगे, स्वस्थिति में जितना स्थिर होंगे, स्वयं को स्थिर करना अर्थात ही स्वस्थिति में स्थिर होना धर्म युद्ध का रिजल्ट है, स्वर्ग की प्राप्ति। और वो तभी होगी जब स्वयं स्थिर होंगे, अर्थात स्वस्थिति में स्थिर होंगे। जो बताया सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में समान रहना है, या जो प्रकृति के विषय है सर्दी गर्मी आदि, उसमें भी समान रहना है, सफलता असफलता में भी समान रहना है, और साथ में ही कर्म करना है, लेकिन कर्म फल की
अपेक्षा नहीं रखनी है। जब ऐसी स्थिति में स्थिर हो करके धर्म युद्ध करेंगे तब ही उसका रिजल्ट दिखाई देगा। इसी के लिए बताया साथ में ही ये सब बातें तब आती है जब देहभान है और देहधारियों से अटैचमेंट है, या तो जो देह के संबंधी देह के पदार्थ, इनमें से कोई भी बात में बुद्धियोग लगा हुआ है तो ही ये सारी बातों में अस्थिरता होगी। इसीलिए बताया देहधारियों के बेलगाव में रहने से आत्मा को पाप नहीं लगेगा। तो ये तो जो अव्वल नंबर अर्जुन है उनके लिए भी बताया, और साथ में हम जैसे गीता के अध्याय के श्लोकों को जो हीरो पाठधारी है अर्जुन, जो ही स्वर्गीय संगठन में स्वर्ग में अव्वल नंबर नारायण आदि नारायण का पद प्राप्त करते हैं, तो उनके लिए खास भगवान ने ये सारी बातें बताई है। साथ में ही जो नंबरवार पुरुषार्थी है तो उनके लिए भी यही बात है। जैसे ये जो धर्म युद्ध है इसमें शिव बाबा ने समझाया है कि ये माया का भी युद्ध है। इस मायावी युद्ध में जब पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ करते हैं तो अस्थिरता तब आती है जब हम रिजल्ट की अपेक्षा रखते हैं। जैसे मायावी युद्ध तो हम कर रहे हैं, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, इस पुरुषार्थ में सेवा करते हैं तो तुरंत अपेक्षा रहती है कि हमें रिजल्ट मिले, चाहे वो वाचा सेवा करे चाहे कर्मना सेवा करे, कोई भी प्रकार की हम सेवा करते हैं पुरुषार्थी तो रिजल्ट की अपेक्षा होती है तुरंत ही, और जहाँ रिजल्ट की अपेक्षा है वो तुरंत नहीं मिलता है तो फिर अवस्था डाउन हो जाती है और युद्ध से पीछे हटने की इच्छा होती है। या तो अनिश्चय बुद्धि बनने लगते हैं धीरे धीरे, या तो फिर पुरुषार्थी जीवन में जैसे तीव्रता से पुरुषार्थ करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ही ये बात वास्तव में यहाँ श्लोक के हिसाब से धर्म युद्ध, बार बार धर्म युद्ध की बात बोली जा रही है, लेकिन मूल्यों के आधार से शिव बाबा जो मूल्यों में बता रहे हैं उस आधार से मायावी युद्ध है। पुरुषार्थी जीवन में हर प्रकार का संघर्ष है और इसमें हर पुरुषार्थ के समय में रिजल्ट की अपेक्षा रखते हैं तो ही बुद्धि में अस्थिरता आती है। जबकि कर्म योग में तेरा अधिकार है, अर्थात हमें कर्म योगी बन करके हर कर्म करना है, पुरुषार्थ करना है, सेवा करनी है। जो पुरुषार्थी जीवन के 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चारों सब्जेक्ट का पुरुषार्थ करते रहना है। रिजल्ट की अगर अभी अपेक्षा रखते हैं तो इससे ये होगा कि जो नई दुनिया में पद मिलना है तो उसमें प्राप्ति में कटौती आएगी। यहाँ तो केवल पुरुषार्थ करना है, प्राप्ति तो स्वर्णिम संगम युग में 21 जन्मों के स्वर्ग में होगी और उसी आधार से 63 जन्मों में भी होती रहेगी। यहाँ तो प्राप्ति एक ही बताई है शिव बाबा ने, जितना सेवा करते जाएंगे रिजल्ट में खुशी का मेवा मिलता जाएगा। लेकिन पुरुषार्थी जीवन में जहाँ रिजल्ट में कहीं ना कहीं मान मर्तबे की या तुरंत ही महिमा की या कोई ना कोई और बात की अपेक्षा रखते हैं तो उसके कारण ही जब वो पूरी नहीं होती अपेक्षा तब वही अस्थिरता आती है, और अस्थिरता जब आती है तो युद्ध से पीछे हटने लगते हैं, या तो अनिश्चय बुद्धि होने लगते हैं या तो अवस्था डाउन होने लगती है। इसीलिए ही भगवान ने इस बात में समझाया कि जो योगी है, मन बुद्धि का जो कांटा है वो पूरी तरह से एक शुभावा दूसरा न कोई इसी में स्थिर हो जाता है, और बाकी सारी ये जो बातें हैं सुख
दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सफलता असफलता, सर्दी गर्मी आदि प्रकृति के विषय, इन सब में ही स्थिर होना है। जब ऐसी स्थिरता आ जाएगी और फिर धर्म युद्ध करते रहेंगे तो उसी में ही रिजल्ट है जो बताया, खुशी मिलती जाएगी और आगे बढ़ते जाएंगे। और इसके साथ साथ और एक सतर्कता बताई है कि देहधारियों के बेलगाव में रहने से आत्मा को पाप नहीं लगेगा। अर्थात इसमें भी कई सेवा के साथी या अपनी देह की चिंता, देह के पदार्थों की चिंता या संबंधियों की चिंता, या तो जो सेवा के साथी है उनकी चिंता, ये सारी बातों में कहीं ना कहीं बुद्धि उलझी हुई रहती है। तब भी धर्म युद्ध या ये जो मायावी युद्ध है, जिस तरह से हौसले से लड़ना चाहिए तो वैसे लड़ नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं बुद्धि की खिंचावट रहेगी। तो जिस तरह से शूरवीर पने से युद्ध लड़ना चाहिए वो नहीं लड़ पाएंगे। और साथ में बताया कि उससे पाप लगता है, इसीलिए ही देहधारियों के बेलगाव में रहने से आत्मा को पाप नहीं लगेगा। और इसी के लिए उदाहरण के लिए 18वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 18 का 17वें श्लोक का रेफरेंस बताया कि जैसे बाप विनाश उनसे कराते हैं जिस पर कोई पाप न लगे। तो शंकर जो स्वयं याद की अवस्था में स्थिर रहते हैं, तो इसीलिए ही उनके ऊपर महाविनाश की प्रेरणा देने के बावजूद भी कोई पाप नहीं लगता है। इस तरह से आज के श्लोक का अर्थ है ये। दोबारा इसके अर्थ को देखते हैं। सुख दुख को, लाभ हानि को और जय पराजय रूप इन सभी सांसारिक द्वंद्वों को समान मान करके स्वयं स्थिर हो, बाद में धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऐसे देहधारियों के बेलगाव में रहने से आत्मा को पाप नहीं लगेगा। एक बार इस श्लोक का उच्चारण सहित अर्थ सुनते हैं। सुख दुख को, लाभ हानि को और जय पराजय रूप इन सभी सांसारिक द्वंद्वों को समान मान करके स्वयं स्थिर हो, बाद में धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऐसे देहधारियों के बेलगाव में रहने से आत्मा को पाप नहीं लगेगा। देखिए गीता के 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। सुख दुख को, लाभ हानि को और जय पराजय रूप इन सभी सांसारिक द्वंद्वों को समान मान करके स्वयं स्थिर हो, बाद में धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऐसे देहधारियों के बेलगाव में रहने से आत्मा को पाप नहीं लगेगा। देखिए गीता के 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। संडे के लिए, रविवार की टेस्ट के लिए श्लोक है दूसरे अध्याय का रविवार की टेस्ट के लिए श्लोक है दूसरे अध्याय का 34वें श्लोक से दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक, अध्याय सेकंड श्लोक नंबर 34 से श्लोक नंबर 38। 34 नंबर का श्लोक रिवीजन के लिए देखिए। श्लोक है 34 नंबर का। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। अर्थात
और संसार के दुखी अशांत लोग निरंतर तेरी अपकीर्ति करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए यह अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। ये तो हमने श्लोक समझते समय समझा है। अर्जुन युद्ध से पीछे न हटे, इसलिए भगवान ने उनको बात बताई कि संसार में जो दुखी अशांत लोग हैं, उन्होंने अर्जुन के ऊपर अपेक्षा रखी है कि वो युद्ध करके दुख अशांति का नाश करेंगे। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते हैं तो ऐसे दुख अशांति लोग जो है वो निरंतर अपकीर्ति करेंगे और सम्मानित व्यक्ति जो अर्जुन का मान है कि वो बहुत अच्छे योद्धा है, तो ऐसे सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। 35वां श्लोक 35 नंबर श्लोक देखिए। भयाद्रनादुपरतम मत्स्यन्ते त्वां महारथः तेषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थात महारथी तुझको क्षत्रिय योद्धा होते हुए भी विरोधियों के भय से, धर्म युद्ध से भयभीत व विमुख हुआ मानेंगे, जिनके मन में तेरा महानतम धनुर्धर होने का इतना अधिक मान है, वे ही अविनाशी भारत के सत्य सनातनी लोग तुझको तुच्छ समझेंगे। अर्थात एक तो संसार के दुखी अशांति लोग जो है वो भी ग्लानि करेंगे और साथ में जो महारथी है वो भी यही सोचेंगे कि विरोधियों के भय से अर्जुन युद्ध से पीछे हटे हैं, विमुख हुए हैं, और ऐसे सनातनी लोग जो है वो भी अर्जुन को तुच्छ समझने लगेंगे। 36 नंबर श्लोक 36 नंबर श्लोक। अवाच्य वादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहितः निंदन तत्व सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नुकिम। अर्थात और तेरे 2500 वर्षों से सदा विधर्मियों में कन्वर्टेड विरोधी तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत सी गंदी, असहनीय और सरासर झूठी, ग्लानि भरी, अनकहनी बातें बोलेंगे। उससे बढ़कर सांसारियों से मुंह छिपाने जैसा और क्या बड़ा दुख होगा। अर्थात जो समझा हमने, एक तो दुखी जो लोग हैं वो भी ग्लानि करेंगे, जो सनातनी लोग हैं, जो महारथी है, वो भी युद्ध से पीछे हटने के कारण तुच्छ समझने लगेंगे। और तीसरी बात यहाँ बताई, जो विरोधी है अर्थात सनातन धर्म के अलावा जो भी विधर्मी है, तो वो भी अर्जुन के सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत सारी ग्लानि भरी बातें जो सुनने योग्य न है ऐसी बातें बोलेंगे। तो ऐसी ग्लानि से संसारियों से मुंह छिपाने जैसा और बड़ा क्या दुख हो सकता है। अगला श्लोक है 37 नंबर श्लोक। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात हे देहभान नाशिनी कुंती पुत्र, या हौसले से लड़ते लड़ते मौत पाई तो स्वर्ग को पाएगा, अथवा जीत कर देवासुर आत्माओं की सारी धरनी को भोगेगा। इसलिए गेट वे टू हेवन महाभारत युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो। विश्व विजय तेरा ही जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इसमें ये बात बताई कि ऐसे सारे लोग जब ग्लानि और निंदा करने लगेंगे तो इससे बड़ा दुख क्या होगा। इसीलिए ही भगवान ने अर्जुन को उमंग उत्साह दिलाया कि अगर लड़ते लड़ते मौत पाई तो भी स्वर्ग ही मिलेगा, और जीत कर भी स्वर्ग धरनी का राज्य ही भोगेगा।
इसीलिए गेट वे टू हेवन अर्थात स्वर्ग के गेट खोलने के लिए ही जो महाभारत युद्ध है, उस युद्ध के लिए, उस धर्म युद्ध के लिए निश्चय करके उठ खड़ा हो। जो कल हमने समझा था, निश्चय बुद्धि विजयंती, आगे लिखा हुआ है विश्व विजय तेरा ही जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इसलिए निश्चय करके युद्ध के लिए उठ खड़ा हो, क्योंकि युद्ध करने में ही प्राप्ति है, क्षत्रियों के लिए कल्याण है। और आज का श्लोक है 38वां, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख को, लाभ हानि को, जय पराजय रूप इन सभी सांसारिक द्वंद्वों को समान मान करके स्वयं स्थिर हो, बाद में धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऐसे देहधारियों के बेलगाव में रहने से आत्मा को पाप नहीं लगेगा। इसका तो अभी भी क्लैरिफिकेशन समझा है। आगे बेसिक कोर्स देखते हैं। बेसिक कोर्स में शॉर्ट में रिवीजन करके आज का जो टॉपिक है उसको भी देखेंगे। जो बताया था कि कोई भी नए जिज्ञासु आते हैं तो उन जिज्ञासुओं को पहले आत्मा का शॉर्ट परिचय देना है, इसलिए ताकि आत्मा का सार बताने से तीन लोक का चित्र समझाने के पीछे का उद्देश्य समझ में आएगा लोगों को। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, रुकुटी के बीच में रहती है, देह अलग है, शरीर अलग है, और आत्मा पुनर्जन्म लेते रहती है, दूसरे शरीर धारण करते रहती है, और जन्म मरण के चक्र में आते आते देह में आसक्त होने के कारण, प्रकृति के तत्वों में आसक्त होने के कारण अपने मूल रूप को भूल गए, अपने को विनाशी देह समझने लगे। पर धर्म में, देह के धर्म में अटकने के कारण ही पांच विकार निर्माण हुए और उसी से ही पतित और दुखी बन गए, और इसीलिए ही दुखी बन गए, पतित हो गए, नीचे गिर गई है आत्मा की शक्ति। इसीलिए भगवान का ज्ञान और भगवान की याद की खुराक के द्वारा आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना जरूरी है। यहाँ तक आत्मा के पार्ट का परिचय समझाया, सार समझाया। अब जिज्ञासुओं को तीन लोक के चित्र को शुरू करने के पहले कुछ प्रश्न पूछना जरूरी है, ताकि उनके मन में जिज्ञासा निर्माण हो या तो इंटरेस्ट निर्माण हो। इसके लिए बताया कि प्रश्न ऐसे है, जैसे कि आत्मा कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी, क्या इसी जन्म मरण के चक्र में रहेगी, या तो फिर अगर वो दूसरी लोक में जाती है तो कहाँ जाती है। अगर हमेशा ही आत्मा अशांत रहेगी तो थक जाएगी, इसीलिए शांति के लिए उसे कहाँ जाना है। हम पावन बनकर के इसी कलयुगी दुनिया में रहेंगे या तो और कहीं जाएंगे, और साथ में ये काल चक्र में हमारे कितने जन्म होते हैं, ये कौन सा जन्म चल रहा है, क्या आत्मा इस चक्र से मुक्त हो सकती है, मोक्ष संभव है या नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो आप और भी सोच सकते हैं, जिसके कारण जिज्ञासुओं के मन में इच्छा निर्माण हो कि आगे हम सुने, अपने बारे में सुने, ईश्वर के बारे में जानने की उनको इच्छा निर्माण हो। उसके बाद तीन लोक का चित्र, जिसका शॉर्ट परिचय पहले देना है। चित्र में जो दिख रहा है उसके बारे में शॉर्ट में पहले समझाना है। जो बताया कि सबसे ऊपर जो तीन लोक के चित्र में लाल लाल प्रकाश दिख रहा है,
तो वहाँ आत्माओं का सेटिंग दिख रहा है। वो परम धाम है जिसे मूल वतन बोला जाता है। 5 तत्वों की दुनिया से परे छठा एक स्वयं प्रकाशित तत्व है जो मूल है। मूल अर्थात शुरुआत और घर है आत्माओं का, इसीलिए उसे मूल वतन या आत्मलोक भी कहा जाता है। वो ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। उसके बाद नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूरी दिखाई गई है, तो वो सूक्ष्म वतन है, दूसरा लोक हो गया। और उसके नीचे साकार वतन, स्थूल वतन, जहाँ सूरज चांद सितारे 5 तत्वों की दुनिया दिखाई देती है, तो वो हो गया स्थूल वतन, साकार वतन। तो इस तरह से ये 3 लोक का चित्र, इसका संक्षिप्त परिचय हो गया। स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन अर्थात परम धाम। अब फिर शुरू करते हैं मूल वतन के बारे में कि ये जो परम धाम जहाँ आत्माओं का सेटिंग दिख रहा है, तो ये क्या चीज है? ये परम धाम इसे क्यों बोला है, इसे मूल वतन बोला है, और क्या कहा जाता है? दुनिया वाले इसे जानते हैं या नहीं जानते हैं, इसके बारे में परिचय देना है। मूल वतन अर्थात जहाँ मूल है, आत्मा अर्थात बीज, और एक बीज के आत्माओं के रहने का स्थान है, इसीलिए इसे मूल वतन कहा है। यहाँ शरीर नहीं रहता, 5 तत्वों से बिल्कुल हटके ये दुनिया है। आत्मा जहाँ अपने मूल रूप में पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति बिंदु के रूप में रहती है, तो निराकारी दुनिया है। इसीलिए आत्माओं का लोक है तो आत्मलोक कहा जाता है। इसे ही निर्वाण धाम भी कहा जाता है, जहाँ वाणी नहीं रहती, जिसे लोग कहते हैं पार निर्वाण चला गया। अर्थात 5 तत्व नहीं तो वहाँ वाणी का कोई कनेक्शन भी नहीं। इसे ही शांति धाम या साइलेंस वर्ल्ड भी कहा जाता है। और यहाँ आत्मा मुक्त अवस्था में 5 तत्वों के बंधन से मुक्त, जन्म मरण के चक्र से मुक्त रहती है, तो इसीलिए इसे मुक्ति धाम कहा जाता है। इसे ही ब्रह्म महातत्व या तो ब्रह्मांड, ज्यादातर भक्ति मार्गीय जो लोग हैं ब्रह्मांड के रूप में जानते हैं। ब्रह्मांड अर्थात जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती है। अंडे मिसल अर्थात वास्तव में यहाँ बीज के भाव से अंडे मिसल बोला है। आत्मा बीज है शरीर का, तो उस बीज अर्थात अपने मूल पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति बिंदु सूक्ष्म स्टेज में रहती है, इसीलिए इसे ब्रह्मांड भी कहा जाता है। आगे परम धाम के लिए ही जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धाम है, मूल वतन है, जो परमात्मा का भी घर है। परमात्मा जो सारी आत्माओं के पिता है, उनका घर होने के कारण वो ऊंच से ऊंच श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धाम भी है, जिसे परम धाम कहा जाता है। इसे ही अंग्रेज लोग सोल वर्ल्ड अर्थात आत्मलोक के रूप से नाम से जानते हैं। सुप्रीम एबोर्ड अर्थात ऊंच से ऊंच घर अर्थात परम धाम अर्थात इंग्लिश में सुप्रीम एबोर्ड के नाम से जानते हैं। मुस्लिम लोग परम धाम को ही कहते हैं। खुदा अर्श में रहता है, फर्श में अर्थात इस दुनिया में नहीं रहता है। तो इस तरह से और धर्म वाले भी इस परम धाम को अलग नाम से जानते हैं, और गीता में ही इसके लिए समझाया है। 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 15 श्लोक नंबर 6, जो श्लोक हमने देखा था, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। अर्थात जहाँ सूर्य चंद्र या अग्नि भाषित नहीं होती है और जहाँ जाकर वापिस नहीं लौटते, वह परम धाम मेरा घर है। जो लिखा है कि योग ऊर्जा निर्मित परम प्रकाशित वह घर है। और इस श्लोक के द्वारा
एक बात और साबित होती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। इसके साथ ही अब यहाँ तक तो हमने देखा कि परम धाम मूल वतन ये आत्माओं का भी घर है और आत्माओं के जो पिता है परमात्मा ईश्वर उनका भी घर है, जिसके लिए भक्ति मार्ग वाले भी कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। तो ऐसा ऊंच से ऊंच धाम है जहाँ आत्माएं इस भौतिकता के द्वारा नहीं पहुंच सकती है, उसे बुद्धि के द्वारा ही जाना जा सकता है, बुद्धि की गहराई के द्वारा। अब अगला टॉपिक है 3 लोक के चित्र में समझने का, जो आत्माओं लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है कि ये आत्माएं आखिर आती जाती कहाँ से है। जैसे इसके लिए एक उदाहरण हमने कल समझा था कि सृष्टि में इस दुनिया में फैमिली प्लानिंग की इतनी योजनाएं बनाने के बावजूद भी लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो ये जनसंख्या बढ़ने का खास कारण क्या है? तो आत्माएं इस सृष्टि के अंत समय अभी चल रहा है, इसीलिए जितनी भी आत्माएं उस परम धाम में आत्मलोक में बची हुई है वो तीव्रता से नीचे आती जा रही है, तो इसीलिए जनसंख्या बढ़ रही है। और दूसरी बात, आत्माएं आत्मलोक से आती है, आत्मलोक में ही जाती है अंत में। इसका प्रूफ गीता में समझाया है। जो 8वें अध्याय का 18वां श्लोक देखा था, अध्याय 1 श्लोक नंबर 18, नंबर सिर्फ बता रहे हैं और भावार्थ सार में बताएंगे क्योंकि समय कम है रिवीजन के लिए। इसमें भावार्थ में 8वें अध्याय के 18वें श्लोक के भावार्थ में ये बात आई कि स्वर्गीय दिन आने पर अव्यक्त धाम से सभी प्राणी इस सृष्टि पर आते हैं और रात्रि के अंत में अव्यक्त धाम नामक उसी परम धाम में 7 अरब की संख्या में लीन हो जाते हैं, अर्थात वापिस लौटते हैं। तो ये श्लोक पहला प्रूफ हो गया, आत्माएं आत्मलोक से इस सृष्टि पर कार्ड बजाने आती है और पुनः सृष्टि अंत में 7 अरब की संख्या अर्थात जितनी भी 700 करोड़ की संख्या है वो सब आत्माएं अंत में अव्यक्त धाम अर्थात जहाँ आत्माएं अव्यक्त रहती है उसी धाम में परम धाम में आत्मलोक में वापिस लौट जाती है। आगे 8वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 19, इसमें भी ये बात आई है प्राणियों का आदि और अंत अव्यक्त है। इस 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में भावार्थ में ये बात आई है कि यह मानवीय प्राणी समुदाय बार बार जन्म लेकर रात्रि के अंत में बरबस पूरा लीन हो जाता है और दिन आने पर नंबरवार प्रकट होने लगता है। तो 18वें श्लोक के समानांतर में ही ये भी बात बताई है कि बार बार जन्म लेकर अंत में प्रलय के अंत में बरबस अव्यक्त धाम में लीन हो जाते हैं। आगे और एक प्रूफ देखा हमने दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 28, इसके भावार्थ में ये बात आई है कि प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, अर्थात ही शुरुआत जहाँ से आत्मा मूल रूप में रहती है वो अदृश्य है, उन्हें इन आंखों से कोई देख नहीं सकता है। मध्य जीवन व्यक्त है, अर्थात इस सृष्टि पर आत्मा जो पार्ट बजाती है तो वो जीवन व्यक्त है। और मृत्यु के बाद कल्पांत महाविनाश की बात बताई कि यहाँ भी वो अव्यक्त हो जाते हैं, अर्थात उस आत्मलोक में ही वापस लौटते हैं। और खास बात बताई हुबहू कल्प की आवृत्ति, अर्थात ये रिपीटेशन चलते ही रहता है हर कल्पों में, तो इसीलिए बताया इसमें शोक क्या करना। आगे कल हमने समझा था कि आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती है, तो वापिस आत्माओं की गति क्या होती है ये हमने समझा। साथ में ही आत्मलोक ही आत्माओं का लोक है,
इसके लिए गीता के तीनों श्लोकों के प्रूफ हमने समझे कि आत्माएं उसी परम धाम से आती भी है और प्रलय अंत में, महाविनाश के अंत में वापिस आत्मलोक में ही जाती है। तो आत्माओं की तो ये गति होती है, लेकिन परमात्मा के बारे में क्या? जो परमात्मा परम धाम के निवासी है, क्या वो भी इसी तरह करते हैं? तो नहीं, वो परमात्मा है तो वो जरूर आत्माओं से कुछ अलग होंगे और उनकी खास खासियत है परमात्मा अजन्मा है। आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, परंतु परमात्मा अजन्मा है। इसके लिए कल हमने एक श्लोक देखा है, चौथे अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 6। इसमें श्लोक पूरा पढ़ेंगे नहीं, भावार्थ भी सार में बताएंगे। श्लोक के भावार्थ में ये बात आई है कि कभी क्षरित न होने वाला अजन्मा होते हुए, इसमें बात आई है परमात्मा अजन्मा है, प्रवेश होने योग्य और गर्भ से अजन्मा होते हुए भी प्राणियों का शासन करता होते हुए अपने प्रकृति को अधीन करके आत्म शक्ति से प्रवेश तुम अनुसार ही जन्म लेता हूँ। इसमें ये बात बताई है कि परमात्मा अजन्मा है, अर्थात तो गर्भ से जन्म नहीं लेते, प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। एक प्रूफ हो गया है चौथे अध्याय का 6वां श्लोक, परमात्मा अजन्मा है। दूसरा प्रूफ है परमात्मा अजन्मा है 10वें अध्याय का 3रा श्लोक देखिए, अध्याय 10 श्लोक नंबर 3। कल ये श्लोक भी हमने पढ़ा है, इसलिए भावार्थ में जो शब्द आया है सिर्फ उसे ही बताएंगे। जो मुझ शिव बाबा को अजन्मा, अगर्भा, अनादि और त्रिलोक का महान शासक जानता है। इसमें बात आई है 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी, मुझको अजन्मा, अगर्भा, अनादि। तो इसमें भी ये बात सिद्ध हो जाती है कि परमात्मा अजन्मा है। 10वें अध्याय का 3रा श्लोक। आगे 10वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 12 श्लोक है। ये कल पढ़ा नहीं था, इसीलिए इस श्लोक को पढ़ रहे हैं। 10वें अध्याय का 12वां श्लोक देखिए, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। अर्थात इसमें भी ये बात आई है, आप शिव बाबा ही परम ब्रह्म है, श्रेष्ठतम धाम परम धाम है, परम पवित्र है, शाश्वत दिव्य पुरुष है, विशेष रूपों में व्यक्त होते हैं, अगर्भ अजन्मा होने से आदि अनादि देव है। अर्थात परमात्मा जिसमें प्रवेश करते हैं उनका परिचय दिया इसमें। जो पहले श्लोक में हमने देखा था वो प्रवेश तुम अनुसार, प्रवेश करके पाठ बजाते हैं, और साथ में यहाँ बात खास आई है नीचे के लाइन में, अगर्भ अजन्मा होने से आदि अनादि देव है। तो 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी तो परमात्मा अजन्मा है, इसके 3 श्लोक हमने देखे। एक तो चौथे अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 6, इसमें भी अजन्मा की बात आई है। 10वें अध्याय का 3रा और 12वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 श्लोक नंबर 12, इसमें भी बात आई है कि परमात्मा अगर्भा अजन्मा अनादि है। अर्थात उनको कोई शुरुआत नहीं करते, वो अनादि है, रचे रचाए है, साथ में अजन्मा भी है। अब परमात्मा अजन्मा है ये तो बात ठीक है, अब आत्माएं जन्म मरण के चक्र में क्यों आती है? ये तो हमने समझा कि आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है और जब चक्र पूरा हो जाता है तो आत्मलोक में जाती है। इसके प्रूफ के लिए हमने श्लोक भी देखे। अब आत्माएं
जन्म मरण के चक्र में क्यों आती है? इसमें बताया है आत्माएं 3 गुणों को भोगती है। इन गुणों में आसक्ति ही जन्म मरण के चक्र में आने का कारण है। ये श्लोक हमने आत्मा के पाठ में भी देखे हैं। आत्माएं जन्म मरण के चक्र में क्यों आती है, इसलिए सिर्फ श्लोक नंबर बता रहे हैं। जो नोट कर रहे हैं वो श्लोक नंबर नोट करें। आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने का कारण 13वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 20। इसमें ये बात आई है कि प्रकृति के कारण, प्रकृति से अटैचमेंट के कारण सुख दुख भोगता पने में कारण कहा जाता है। अर्थात जो हम देखे हैं आत्मा के टॉपिक में कि प्रकृतिगत जो 3 गुण है और प्रकृति है, इसमें जन्म मरण के चक्र में आने के कारण ही आत्मा में अटैचमेंट निर्माण हो जाता है और उसी के कारण ही आसक्ति के कारण ही वो जन्म मरण के चक्र में आती है। दूसरा 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 21, इसमें भी ये बात आई है आत्माएं जन्म मरण के चक्र में क्यों आती है। इसके भावार्थ में ये बात आई है चेतन आत्मा देह रूप अपरा प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों को भोगता है। गुणों में आसक्ति या लगाव इस आत्मा के सत असत योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। तो इसमें भी ये बात आई आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने का कारण प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों को भोगता है। अर्थात जो सत रज तम 3 गुण है, इसके अटैचमेंट आसक्ति लगाव के कारण आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। और अगला है परमात्मा जन्म मरण के चक्र से क्यों न्यारा है। परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने का कारण, जैसे आत्माएं आसक्ति में आती है 3 गुणों में, प्रकृति के आसक्ति अटैचमेंट लगाव में आ जाती है तो बंध जाती है जन्म मरण के चक्र में आने के कारण। और उसके उल्टा परमात्मा अनासक्त है, सदैव डिटैच रहता है। जैसे सूरज है वो सदैव डिटैच है, तो परमात्मा ज्ञान सूर्य है, वो डिटैच है, इसीलिए कर्मों में नहीं बंधते और कर्मों में न बंधने के कारण परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। इसके लिए ही हम श्लोक देखते हैं 9वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 9। ये श्लोक पढ़ा नहीं है इसीलिए आप लोग भी अपने किताब में देखिए। अध्याय 9वां श्लोक नंबर 9वां श्लोक है न च माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। अध्याय 9 श्लोक नंबर 9, इसमें ये बात आई है परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारा क्यों है। श्लोक है न च माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। अर्थात वे कर्म मुझको उदासीन समान अभोक्ता रहने वाले को नहीं बांधते, क्योंकि उन कर्मों में अनासक्त हूँ। अर्थात वो जो कर्म है वो अभोक्ता होने के कारण परमात्मा को नहीं बांधते हैं, क्योंकि कर्मों में अनासक्त है, उन्हें कोई अटैचमेंट नहीं होता है कोई कर्मों में, कर्मों के फलों में। इसीलिए ही परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। और दूसरा
चौथे अध्याय का 14वां श्लोक देखिए, अध्याय 4 श्लोक नंबर 14। चौथे अध्याय का 14वां श्लोक है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम य अभिजानाति कर्म भी न स बध्यते। श्लोक दोबारा देखिए, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम य अभिजानाति कर्म भी न स बध्यते। अर्थात न मुझको अच्छे बुरे कर्मों का बंधन है, न मुझे कर्मों के फल में कोई प्रकार की इच्छा है। ऐसे जो भली भांति मंथन करके मुझको जान लेता है, वह कर्मों में नहीं बंधता। तो यहाँ ये बात आई, परमात्मा जन्म मरण के चक्र में न आने का कारण, न मुझको कर्मों का बंधन है, न मुझे कर्म फलों की कोई प्रकार की इच्छा है। अर्थात मनुष्यों को तो कर्म करते हैं, आसक्ति में आते हैं, कर्मों के फल की इच्छा होती है, या तो कर दुख होने पर कर्म त्याग में लगे रहते हैं। लेकिन परमात्मा को ये सबसे कोई बंधन नहीं है, अच्छे बुरे कर्मों का बंधन नहीं, कोई फल की इच्छा नहीं है। तो इसीलिए वो निर्लिप्त है, और निर्लिप्त है इसीलिए अभोक्ता भी है। तो जन्म मरण के चक्र में आने की उनको आवश्यकता नहीं है। और इसका फर्क, जब परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आएंगे तो उससे क्या फायदा है। परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं तो उससे, और आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है उससे, दोनों में एक अंतर आ जाता है। आज हमने अभी तक ये समझा कि आत्माएं जन्म मरण के चक्र में क्यों आती है। रिवीजन के बाद जो हमने आज टॉपिक शुरू किया उसमें पहली बात, आत्माएं जन्म मरण के चक्र में क्यों आती है, तो उसका कारण प्रकृति के 5 तत्वों का, या तो प्रकृति के जो सत्व गुण है उसमें अटैचमेंट या कर्मों में आसक्ति के कारण आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। और परमात्मा अजन्मा है, अर्थात जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। अजन्मा के लिए भी हमने श्लोक देखे, और परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते उसके लिए भी हमने श्लोक समझे कि परमात्मा कर्मों में आसक्त नहीं होते, वो अभोक्ता है, उनको अच्छे बुरे कर्मों का बंधन नहीं है, न इच्छा है कोई कर्म फल की, तो इसीलिए वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। अब इसमें दोनों में कुछ अंतर और होगा। फिर आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है तो भोगी बन जाती है। भोगी बनने के कारण आत्माओं की शक्ति क्षीण हो जाती है, और परमात्मा अभोक्ता है, इसीलिए जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, तो वो अक्षर है, अर्थात उनकी शक्ति क्षीण नहीं होती है। इसमें खास बात 15वें अध्याय का 16वां श्लोक देखिए, अध्याय 15 श्लोक नंबर 16। 15वें अध्याय का 16वां श्लोक है, द्वो इमो पुरुषो लोके क्षरश्च अक्षरः एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरः उच्यते। अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 देखिए। श्लोक है, द्वो इमो पुरुषो लोके क्षरश्च अक्षरः एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरः उच्यते। अर्थात
संसार में ये दो ही प्रकार की आत्माएं हैं, अक्षर और सभी प्राणी विनाशी है। अर्थात